हेलो दोस्तों, मैथ्स एन्जॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इससे जो पिछला वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखे होंगे और पीछे के सभी चैप्टर उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गए होंगे। क्योंकि अगर पिछला चैप्टर समझ में आ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है धीरे-धीरे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है और चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तो धीरे-धीरे क्या होगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम अपनी पूरी किताब को कंप्लीट कर लेंगे और जब किताब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा क्या होगा सिलेबस एंड और जब सिलेबस एंड होगा तो हम फिर रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला वीडियो देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग हमको भी बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है भैया। तो ठीक है तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले एक बात बता दें आप लोगों के लिए कि जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे तभी आप लोगों को सफलता हासिल होगी और यही मेहनत आप लोगों के लिए आप लोगों के जो रिजल्ट है उसमें रंग लाएगी। तो एक वो कहानी है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग बस कोशिश करते रहिए और अगर कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब आप लोग अपने रिजल्ट को देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उस समय आप लोगों को याद आएगा कि हमने जो मेहनत किया, हमें अपने मेहनत का परिणाम मिला। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अपने से आप लोग कामचोरी मत करिए, क्योंकि कामचोरी करेंगे तो आप लोगों के लिए ही गलत है। इसलिए बिना कामचोरी के हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा उस चीज़ को हम लोग फिर से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग वीडियो में ही देख के समझ लें, क्योंकि जिससे हम लोगों का भी टाइम बर्बाद ना हो। तो चलते हैं आज के इस नए चैप्टर के नए लेक्चर में हम लोग आगे देखते हैं क्या आज हम लोग को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है क्या, फिफ्थ चैप्टर। आज हम लोग कौन चैप्टर पढ़ना है, फिफ्थ चैप्टर। ठीक है भाई, फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है, फिफ्थ चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अच्छा। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये तो चैप्टर का नाम है। तो अगर चैप्टर का जो नाम होता है वो हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम होता है वो लगभग पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं हम लोग किसे कहते हैं, तो इसमें देखेंगे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वह है मतलब एक नंबर की लिस्ट होती है, ढेर सारे नंबर्स होते हैं, वो एक तरीके से लिस्ट फॉर्म में दिए होते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या वो जो नंबर की लिस्ट है उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या एक किसी सीरीज में है, दैट इज क्या उसमें हम कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे वो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है। अगर यस हमें वैसी वैल्यू प्राप्त हो रही है दैट इज वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा भाई, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एपी से। तो एपी क्या है, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा भाई, इन विच एपी इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। आप लोग ऐसे लिखते टाइम ऐसे रिवाइज रिकॉल करते रहा करिए, जिससे आप लोगों के दिमाग में भी स्टेटमेंट बैठ जाए। और जब स्टेटमेंट हमें किसी चीज का आता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक फिर बनना ही है भाई। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एडिंग फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स। अच्छा भाई, जो हमारा पिछला नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म्स मिल जाएगा या नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म्स, एक्सेप्ट 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 फर्स्ट टर्म्स। अच्छा भाई, दैट इज हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर मतलब फर्स्ट टर्म में ही हमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करना है
जिससे हमें क्या मिल जाए, नेक्स्ट नंबर मिल जाए। फिर उस नेक्स्ट नंबर में फिर कोई जो फिक्स नंबर है ऐड करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट नंबर, फिर उसको नंबर में उस नंबर में फिर नेक्स्ट नंबर लाने के लिए फिक्स नंबर ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमें एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा भाई, तो ये अच्छा एक बात है, टर्म्स क्या है, टर्म्स क्या है, टर्म्स उसे कहते हैं वो जो लिस्ट दी होगी। जैसे मान लीजिए ये टू, जैसे इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे होगा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 में हम +1 ऐड कर रहे थे, कितना है 3, और 3 में हम +1 ऐड कर रहे थे, दैट इज कितना है 4, और 4 में हम +1 ऐड कर रहे थे, दैट इज कितना है 5, और 5 में +1 ऐड किए दैट इज 6। तो हम क्या देख रहे हैं, हम एक फिक्स नंबर हमारा क्या है +1, तो हम +1 ऐड करते चले जा रहे हैं। तो अच्छा, ये तो हमारा हो गया फिक्स नंबर +1। अब ये टर्म्स किसे कहते हैं, तो ये जो जैसे 2 हो गया, ये जो 3 हो गया, ये जो 4 हो गया, ये जो 5 हो गया, इसको कहते हैं टर्म। इसको क्या कहते हैं, टर्म। ठीक है, तो टर्म किसे कहते हैं, जो गिवन नंबर होता है उसी को टर्म कहते हैं। अच्छा, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट को कैसे आगे बढ़ाते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का प्रोसेस ये है कि हम देखते हैं कि इसमें जो फिक्स नंबर है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो फिक्स नंबर इज कॉल्ड फिक्स्ड नंबर, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अच्छा भाई, तो कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा भाई, तो फिक्स नंबर क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अभी हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया भाई। अच्छा, अब हम लोग आगे क्या देखते हैं कि अब हम लोग आगे देखेंगे ये कि जब हमें अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो एक बात बताइए, कॉमन डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं क्या है, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, और 6 - 5 1, दैट इज क्या, हमें एक सेम वैल्यू मिल रही है, तो उसी को क्या कह दिए हम, कॉमन डिफरेंस। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए, अब हम अज्यूम करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या है, लेट फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इज A1। अच्छा भाई, अब हम क्या किए, एक फिक्स नंबर ऐड किए, और फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया, सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म मिला तो क्या मिला भाई, फिक्स नंबर, जैसे हम फिक्स नंबर हमारा क्या है डी, अब हम डी ऐड किए तो हमें क्या मिल गया, A2, दैट इज मान लिए हम, एंड सेकेंड नंबर क्या मान लिए हम, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा, सेकेंड नंबर हो गया A2। अच्छा भाई, अब क्या है, इससे ही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, और लास्ट में हम क्या हो जाएगा, nth टर्म्स क्या हो जाएगा, nth टर्म्स को हम मान लेंगे an, nth टर्म्स को क्या मान लेंगे, an। अच्छा भाई, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हमें ये हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म A1 है, दैट इज इसको हम मान लीजिए रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर किसी सीरीज में, तो A1 A2 इसी तरीके से A3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, दैट इज क्या मिल जाएगा, An। अच्छा भाई, अब हम इसको क्या किए हैं, इसको एक तरीके से ऐसे भी तो देखे हैं, क्या देखे हैं भाई, कि इसमें हम देखे हैं A1 मिल गया। अच्छा, अब क्या किए, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड किए, कौन सा नंबर, D, दैट इज A1 प्लस डी ऐड कर दिए। चलिए भाई, तो हमें A1 प्लस डी, जब A1 में डी ऐड किया तो हमें क्या मिला था, A2। अच्छा भाई, अब इस A1 प्लस डी में हम जब फिर से फिक्स्ड नंबर डी ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिला था, A3। कौन सा नंबर, A3। तो दैट इज क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, तो हमारे पास एक नंबर हो गया, ये दैट इज A2 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, A3 बनाने के लिए हम फिर से डी ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A3, दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी प्लस डी, 2D। अच्छा भाई, अब मान लीजिए हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया,
यही प्रोसेस अच्छा हम A4 पर अप्लाई करें तो क्या होगा, A4 पर दैट इज A3 में फिर से हम फिक्स नंबर ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं भाई। तो फिक्स नंबर हमारा A3 क्या है, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। अच्छा भाई, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर प्लस D ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं भाई। तो हम प्लस D ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो A1 और प्लस 3D। अच्छा भाई, तो ये तो हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से देख रहे हैं कि सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा भाई ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम देख रहे हैं कि हमें एक, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है, A के। चलिए भाई, तो हम क्या कर लिए, लेट फर्स्ट टर्म जो A1 है A के इक्वल है, एक अज्यूम कर लिए टर्म्स, जिससे हमें थोड़ा इजी लगे जनरल फॉर्म बनाने में। तो क्या होगा, आगे हो जाएगा, इसको देखते हैं। A1 को अज्यूम कर लिए हैं A, तो क्या रख देंगे, A1 को रिप्लेस करते हैं A, और यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस D, और यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। अच्छा भाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। अच्छा भाई, A प्लस 3D हो गया। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये एक सीरीज बन गई, इसको क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म। इसको क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म। अच्छा, तो ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म। अच्छा भाई, तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। अच्छा भाई, तो ये हमें एपी का जनरल फॉर्म मिल गया। अच्छा, मान लीजिए एक चीज आप लोगों ने बताया, जैसे मान लीजिए यही हमारा nth टर्म तक जाता, तो nवां टर्म से क्या होगा, nवां टर्म से क्या होगा, nवां टर्म से हमारा क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें क्या है 2 मिल रहा है, किसमें, 3 के लिए। तो क्या कर रहे हैं, 3 माइनस 1 कर रहे हैं। देखिए क्या किए, ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा A2 है, और ये हमारा क्या है, A3। तो A3 पाने के लिए हम क्या किए हैं, A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 3, मतलब A3 निकालने के लिए 3 माइनस 1 इंटू डी। इसे यहाँ पर देखिए A2 निकालने के लिए 2 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर 4 निकालने के लिए 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसी तरीके से nth टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म्स, चलिए भाई हम फर्स्ट टर्म्स ऐड कर लेते हैं, एंड फर्स्ट टर्म हमारा हो गया प्लस nth टर्म्स क्या हो जाएगा, nth टर्म्स हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। दैट इज यहाँ भी हम क्या लिख देते हैं, यहाँ भी हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा nth टर्म्स। nth टर्म्स क्या हो जाएगा, nth टर्म्स हमारा हो जाएगा A1, दैट इज A1 को हम क्या ज्यूम कर लिए, A, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। अच्छा, चलिए हमें पता हो गया। अब हम क्या देखते हैं, एक चीज हम देखते हैं इसमें, क्या देखते हैं कि अब हमें थोड़ा सा, अगर आप लोगों से ये कह दे कि कोई सीरीज फाइनाइट है या कोई सीरीज इनफाइनाइट है, हम कैसे बताएंगे। तो अभी आप लोगों के लिए एक तरीका बता दे रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए यह है कि अगर हमें गिवन क्या है, अगला कॉन्सेप्ट कि इफ गिवन लास्ट टर्म, इफ गिवन लास्ट टर्म्स, if given last terms, then series is क्या, finite। अच्छा भाई, and if last terms is not given, देन क्या हो जाएगा। हम ये अभी के लिए सिर्फ बता रहे हैं, हम आगे आप लोग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि लास्ट टर्म निकालिए, तो उसके लिए अलग चीज है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये सीरीज जा रही है, इस सीरीज में हमें
ये पता ही नहीं है कि लास्ट टर्म्स क्या है। अगर लास्ट टाइम ये हमें नहीं पता तो हम क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट सीरीज है। वही मान लीजिए जैसे ये सीरीज थी, ये सीरीज एट द एंड nth टर्म्स पे जाके रुक गई, और जब nth टर्म्स पे रुकी दैट इज क्या हो गया, दैट इज ये क्या हो गया, फाइनाइट। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर लास्ट टर्म्स हमें दिया है तो फाइनाइट सीरीज, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा भाई क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज। ओके भाई ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहें आप लोगों से, एक चीज देखें कि ये जो हमें जो फिक्स्ड नंबर था, फिक्स्ड नंबर हमें मिल कैसे रहा है, फिक्स्ड नंबर मिल कैसे रहा है, तो क्या देख रहे हैं हम, फिक्स्ड नंबर यहाँ पर हम क्या देखे हैं कि हम ये जो हमें क्या है a1 प्लस डी, जैसे देखिए फिक्स्ड नंबर क्या था, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं ये चीज उतार लिए होंगे, तो प्लीज वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्या है। मेन चीज कॉन्सेप्ट आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट कंफर्म है तो क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाता है। जी भाई तो देखिए क्या है, हम यहाँ पर क्या देखे थे, a2 इज इक्वल टू क्या है भाई, a2 इज इक्वल टू ये a2 क्या है, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। अच्छा भाई दैट इज क्या हो गया, दैट इज यहाँ देख रहे हैं d इज इक्वल टू, जैसे यहाँ देखिए d क्या है a2, इधर आएगा तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अच्छा भाई तो ये तो हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस, इसी को तो भाई हम क्या बोले हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम d का जनरल फॉर्म लिखे, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस लिखें तो क्या हो जाएगा, डी, डी की वैल्यू हो जाएगी क्या भाई, डी की वैल्यू हो जाएगी डी इज इक्वल टू ए टू। अच्छा भाई डी इज इक्वल टू ए2, दैट इज हम क्या देख रहे हैं, हमें मान लीजिए अगर जनरल फॉर्म लिखना है तो अगर मान लीजिए हम इस a2 के बजाय अगर हम एक के मान ले, क्या मान लिए, एक के, अच्छा मान लिए एक के प्लस वन मान लिए, जैसे देखिए ये क्या है, वन है, वन में हम वन ऐड करते हैं तो हमें टू मिल रहा है, दैट इज ए के प्लस वन, और माइनस अगर हम वन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए के मिल गया, दैट इज क्या हो गया, अगर हम के की वैल्यू क्या पुट कर दें, वन, अगर वन पुट कर दिए तो हमें क्या मिल गया, वन प्लस वन टू, और के की वैल्यू वन, तो ए टू माइनस ए वन, तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। अच्छा तो हमारा ये रहा मेन, दैट इज जनरल फॉर्म, क्या रहा, जनरल फॉर्म। तो उम्मीद करते इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। तो अगर समझ में आ गया तो बस कॉन्सेप्ट आज का यही है। अब हम क्या करेंगे आगे, आगे अब हम लोग सिर्फ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा भाई अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमारा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बन रहा है तो, क्वेश्चन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बन रहा है तो आगे देखेंगे। चलिए भाई अब हम आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर आप लोगों को दे दिया, चलिए ठीक है देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, अगर उतार रहे हैं और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का मैटर करेगा। तो कॉन्सेप्ट अगर सही है, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का बिल्डअप हो गया तो फिर क्वेश्चन तो एकदम इजी है, हलवा है। देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये कह दिया, दैट इज कुल की क्वेश्चन ये है आप लोगों से ना, हाँ क्वेश्चन ये है कि चेक दिस, चेक गिवन कंडीशन, check given condition is AP or not, मतलब जो हमें अभी कंडीशन दी जाएगी क्या वह एपी में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो कंडीशन क्या है पहली,
पहली कंडीशन ये है भाई कि टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर क्या है भाई, when fare is 15 kilometer, when fare is 15 kilometer for first when fare is 15 rupees for first kilometer। अच्छा भाई ये है, and 8 rupees for 8 rupees for and 8 rupees for 8 rupees for नेक्स्ट मतलब एवरी एडिंग किलोमीटर, ठीक है। तो 8 रुपीज फॉर नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर। अच्छा भाई, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि हमें कह रहा है कि फर्स्ट अगर आप इस टैक्सी पर बैठते हैं तो उस टैक्सी का जो फेयर दैट इज किराया जो है क्या है, 15 रुपए है। कितना है, 15 रुपीज। किसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का आप लोगों का किराया 15। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग नेक्स्ट किलोमीटर की ओर बढ़ेंगे उसमें ओनली 8 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। दैट इज कंडीशन ये कह रहा है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, 15 रुपीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर फेयर कितना है, 8 रुपीज। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, 8 रुपीज। तो दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15 रुपीज। अच्छा भाई, सेकेंड किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, सेकेंड किलोमीटर के लिए फेयर 15। और कह रहे हैं जैसे नेक्स्ट एडिशनल होगा वैसे 8 रुपए ऐड हो जाएगा। चलिए ऐड करिए इसमें, तो 8 रुपीज ऐड होगा तो 15 प्लस 8 23 रुपीज। अच्छा भाई, अब थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर क्या हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर हो जाएगा भाई 23 और प्लस 8 इज इक्वल टू 23 में 8 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 8 रुपए ऐड होता चला जा रहा है। तो जैसे थर्ड में है वैसे 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपीज। अच्छा भाई, और फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा फेयर, फोर्थ किलोमीटर के किराया हो जाएगा 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39 रुपीज। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं, देखते हैं सीरीज हमारी क्या बनी, सीरीज हमारी बनी 15 23 31 39 एंड सो ऑन चलता गया। अच्छा भाई, अब क्या करना है, क्या जो कंडीशन दी हुई है क्या वह एपी में है, इसके लिए क्या निकालना है, इसके लिए बस एक कॉन्सेप्ट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या था, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला था a2 माइनस a1, a1। अच्छा हाँ, आप लोग को एक चीज बता दें कि जो d की वैल्यू थी वह एक जनरल फॉर्म में क्या थी, ए के प्लस 1 माइनस ए के। तो दैट इज इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अगर के की वैल्यू 1 रख दिए तो क्या हो जाएगी, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, के की वैल्यू 2 रख दिए तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, के की वैल्यू 3 रख दिए तो a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या रख दिए। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये आप लोगों को वही इसमें अब वैल्यू पुट करना है। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है, a1 a2 a3, ऐसे ही तो टर्म्स बना था हमारा। तो a1 कितना है 15, a2 कितना है 23। तो a2 हो गया 23 माइनस 15, दैट इज 23 में 15 सेपरेट करेंगे तो 8। अब अगेन d निकालते हैं, कितना हो जाएगा, अब हम देखते हैं a2 माइनस a1,
अब हम A3 माइनस A2 को भी निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस जब हम A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 दैट इज 31 एंड A2 23 दैट इज 31 में 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। अच्छा भाई, चलिए यहाँ भी सेम आ गया। एंड डी अगेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार क्या चेक कर लेंगे, A4 माइनस A3। चलिए A4 कितना है 39 एंड A3 कितना है 31 दैट इज कितना हुआ 8। दैट इज दोनों मतलब ये तीनों डी क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सो गिवन कंडीशन इज सुटेबल फॉर AP because common difference is इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल। अच्छा, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज 15 एंड एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्ज 8 रुपीज। तो बस हम क्या किए हैं, फर्स्ट किलोमीटर 15, जैसे जैसे नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर ऐड होता जाता है वैसे 8 रुपीज भी ऐड होता जा रहा है। अब हमें सीरीज बन गई 15, 23, 31, 39। अब हम क्या किए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। कॉमन डिफरेंस निकाले तो सेम आ गया, दैट इज AP में है। यही हमें कमेंट करना था। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए, जिससे हमको एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवाइज करने में हेल्पफुल हो जाए। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ जो है कुछ मात्रा में क्या है हमें मतलब एक सिलेंडर में हमें गैस जो है भरी है, ठीक। अब उससे क्या है, देखिए इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि क्वेश्चन ये फर्स्ट था, क्वेश्चन ये दिया है कि अमाउंट ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन सिलेंडर। अच्छा भाई, ठीक, अमाउंट ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन सिलेंडर वे इफ, या ऐसे करो, वेन 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 यूजिंग वैक्यूम एयर या वैक्यूम पंप 1/4 यूजिंग वैक्यूम पंप इज रिमूव क्या 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। अच्छा भाई, तो अब क्या करना है इसमें, एट अ टाइम रिमेनिंग एयर एट अ टाइम, तो एक टाइम पर वह जितना उसमें एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग सीरीज पहले बनाते हैं। अगर सीरीज बना लेंगे फिर चेक कर लेंगे उसका। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, हम देखते हैं कि लेट या अज्यूम क्या कर लेंगे, अज्यूम टोटल एयर प्रेजेंट अज्यूम टोटल एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज AR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V मान लिए। चलो भाई V मान लिए, V एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम है। तो मान लिए हम क्या है, टोटल एयर कितना प्रेजेंट है, V। चलिए भाई, अब क्या कह रहा है कि हर बार 1/4 क्या हो जा रहा है, जितना उसमें एयर है 1/4 उस क्या वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, रिमूव किए दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/4
ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 1/4 एयर इज रिमूव। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, v का 1/4 v इंटू 1/4 दैट इज कितना हो गया v/4। तो रिमेनिंग एयर कितना हुआ, रिमेनिंग एयर देखो एक हमें ये काम आएगा। अच्छा, और फिर रिमेनिंग एयर कितना हुआ, रिमेनिंग एयर v माइनस v/4 दैट इज कितना हुआ, ये हो जाएगा 3v/4। ठीक, 3v माइनस v/4 जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4v, यहाँ बचेगा माइनस v दैट इज 4v माइनस v 3v/4। तो ये एक ये रहा टर्म्स। अच्छा, अब सेकेंड टर्म्स क्या देखते हैं, फिर क्या कर रहा है कि जितना इसमें y फिर प्रेजेंट होगा वह नेक्स्ट अगले टाइम पे 1/4 इसका फिर से रिमूव करेगा, कौन, वैक्यूम पंप। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट 1/4 एयर इज रिमूव, अगेन रिमूव होगा किस, तो कितना है 3v/4, इसका 1/4 क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा 3v/16। तो जब इतना रिमूव हो गया तो बचा कितना, फिर वही क्या, रिमेनिंग एयर कितना हो गया, रिमेनिंग एयर हो गया कितना, रिमेनिंग एयर हो गया 3v/4 माइनस 3v/16। अब इसमें एलसीएम कितना हो गया 16, एलसीएम 16 हो गया तो यहाँ कितना आया, 4 में 16 को डिवाइड करना 4 से तो कितना 4, और 4 इंटू 3v 12v दैट इज कितना हो गया 12v माइनस 16 में 16 डिवाइड करें तो 1, और 1 इंटू 3v। ठीक है भाई, अब 12v में 3v सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा कितना 9v। तो 9v/16। तो ये हमारा एक टर्म्स हो गया। अब हमें 3 टर्म्स मिल गए हैं, 3 टर्म्स के थ्रू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम सीरीज बना लेते हैं। नाउ क्रिएट सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, v 3v/4 और 9v/16। अच्छा भाई, एंड इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अब हम कॉमन डिफरेंस फिर से निकालेंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, a2 हो गया 3v/4 माइनस v, तो कितना हो जाएगा 3v, मतलब यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4 में 4 डिवाइड 1 इंटू 3v, और क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 में 4 डिवाइड करेंगे 4 इंटू v 4v, तो दैट इज क्या हो गया 3v माइनस 4v दैट इज माइनस v, क्या हो जाएगा -v/4। अच्छा भाई, एक हमें ये मिल गया। अब हमें d अगला निकालते हैं। अगला क्या है, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अच्छा भाई, a3 कितना है 9v/16। अच्छा जी, एंड a2 की वैल्यू कितना है a1 a2 a3 दैट इज 3v/4। तो 3v/4 हो गया। अच्छा भाई, अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो एलसीएम ले लेते हैं 16। अब 16 में 16 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू 9v कितना हो जाएगा 9v। अच्छा भाई, अब 4 में 16 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3v कितना हो जाएगा 12v, तो कितना हो गया 12v। तो कितना 9v माइनस 12v माइनस 3v, कितना -3v/16। अच्छा भाई, तो चेक करिए क्या ये d और ये d इक्वल है क्या, जबकि हम पढ़े थे कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो जब हम ये पढ़े हैं और यहाँ देख रहे हैं इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में कह देंगे so given condition is not suitable for AP, given condition is not suitable for AP। और जब not suitable for AP है तो हमें आगे कुछ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो रीजन भी बताना हो तो रीजन क्या आप लोगों को बता दीजिए कि बिकॉज
बिकॉज कॉमन डिफरेंस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, इसलिए यह एपी नहीं है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और पॉज करिए लिख लीजिए, जिससे हमें एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवीजन करने में आसान हो जाए। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है ना कि उसमें मतलब एक डिगिंग की जाती है। डिगिंग क्या की जाती है? तो उसमें कुछ चार्ज लग रहे हैं, ठीक। अब वो चार्ज लग रहे हैं, अब उस चार्ज के थ्रू पर मीटर का चार्ज कुछ और है और नेक्स्ट मीटर का चार्ज कुछ और है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या है भाई? द कॉस्ट ऑफ, थर्ड क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक, अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। वेन, वेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। अच्छा भाई, फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। एंड राइजेज, एंड राइजेज बाई 50 रुपीज फॉर ईच, फॉर ईच सबसिक्वेंट, फॉर ईच सबसिक्वेंट। अच्छा भाई, सबसिक्वेंट मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? फिर से वही चेक करना है कि क्या दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर एपी। तो क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। इजी, एकदम इजी। क्यों भाई? क्योंकि जब हम किसी कुएं या वेल की जो खुदाई कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट मीटर का चार्ज 150, एंड जैसे जैसे हम नेक्स्ट मीटर का डिगिंग करेंगे हमें उसका चार्ज 50 रुपीज देना होगा, 50 रुपीज ऐड करते हुए जाना है। दैट इज फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर कॉस्ट कितना आई? कॉस्ट 150 रुपीज, ठीक। अच्छा, सेकेंड मीटर के लिए कॉस्ट कितना आई? सेकेंड मीटर के लिए, सेकेंड मीटर के लिए कॉस्ट कितना आई? 150। और कह रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे 50 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। तो चलिए क्या कर लेते हैं, 150 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 रुपीज, ठीक। अच्छा भाई, थर्ड मीटर के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड मीटर के लिए हो जाएगा, थर्ड मीटर के लिए हो जाएगा कॉस्ट कितना हो जाएगा? फिर से भाई कॉस्ट हो जाएगा कितना? अब हमें 200 में 50 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये तो हमें सेकेंड मीटर की मान लीजिए डिगिंग हो गई। अब क्या करना है, थर्ड मीटर जाना है। थर्ड मीटर के लिए हमें क्या, सेकेंड मीटर में जितना हम पेमेंट किए हैं उस पेमेंट में हम 50 ऐड कर देंगे। तो चलिए 50 और ऐड कर दिए, कितना बचा? 250 रुपीज। तो इसी तरीके से हमारी सीरीज बनती चली जाएगी। तो नाउ टेकन, नाउ क्रिएट सीरीज, नाउ क्रिएट सीरीज। चलिए भाई क्रिएट सीरीज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? हमारे पास 150 एंड 200 एंड 250 एंड इस तरीके से हो गया। अच्छा भाई, अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये हमारे पास सीरीज हो गए। अब हम इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 200 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा? 50। अच्छा भाई, अब हमारे क्या मतलब ये किए क्या है, हम किए हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 किए हैं, दैट इज इसकी वैल्यू 50। अगेन D की वैल्यू क्या हो जाएगी? A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू A1, A2, A3, A3 की वैल्यू कितना है? 250 माइनस A2 की वैल्यू 200, तो क्या रख देंगे? 200 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। हम क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम, दैट इज हम कहेंगे क्या कि हमारे जो सिचुएशन है वह
सुटेबल है फॉर एपी, तो हम यहाँ से बता देंगे, क्या बता देंगे, सो गिवन सिचुएशन, सो गिवन सिचुएशन इज सुटेबल, सुटेबल फॉर एपी, ठीक है, बिकॉज because common difference is equal, because common difference is equal, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इजी था। अब जो थोड़ा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बस थोड़ा सा एक बार समझने की देर है कि क्या होगा, बाकी वो भी इजी है। तो क्या है, वीडियो एक बार पॉज कर लीजिए, इसको डाल लीजिए, हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ है नहीं, जैसे उसमें बस ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, उसमें ये कह रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए उसमें ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन आप लोगों से ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year, in the account every year, when 10,000 rupees is deposited, ठीक है। अच्छा भाई, at compound interest, अच्छा भाई, ठीक है, at 8%, ठीक है, पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके निकालने के लिए एक प्रोसेस है। देखिए इसमें हमें क्या दे दिया गया है, इसका जब सोल्यूशन देखेंगे तो हम क्या बताएंगे, पहले हमें सीरीज बनानी है। अब वो सीरीज कैसे बनेगी, देखिए इसमें क्या है कि हमें जो है प्रिंसिपल, दैट इज जो हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 10,000 दे दिया गया। तो हम क्या है, प्रिंसिपल हमें, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 10,000, ठीक है। अच्छा भाई 10,000 रुपीज है, एंड कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%, दैट इज रेट की वैल्यू कितना है, रेट की वैल्यू 8% है। अच्छा भाई अब हमें क्या कहना है, कम अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अच्छा भाई हमें किस रेट से देना है, 8% से देना। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इसके लिए हम सीरीज बनाएंगे। अब सीरीज कैसे बनेगी, इसके लिए हमें वही निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है हमें कि कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का एक फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1+r, ये जो है ना, ये जो पी प्रिंसिपल और इसी को पी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू जो रेट है इसी को आर रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो 1+r/100 और होल की पावर n, वेयर एन इज टाइम, एन इज टाइम। ये आप लोगों को फार्मूला खैर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7th 8th में, उम्मीद करते हैं। नहीं पढ़ रहे हैं तो याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है तो आगे देखते हैं। अब फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज n इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 10,000 ब्रैकेट में 1+r की वैल्यू 8/100 की पावर 1 हो गई। अच्छा 1, अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगी, सेकेंड ईयर के लिए इसकी वैल्यू दैट इज n इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000 ब्रैकेट में 1+8/100 एंड n की वैल्यू अभी यहाँ 1 रखे थे, अब यहाँ पर 2 रख देंगे। समझ गए भाई, बिल्कुल। तो चलिए थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए क्या निकाल लेंगे, क्या देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज n इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 10,000
ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 ब्रैकेट होल की पावर 3। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें हम देख रहे हैं कि पावर बढ़ती जा रही है, और अगर पावर बढ़ रही है तो एक बात बताइए, क्या इसकी वैल्यू सेम होगी क्या? अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व करिएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों की, इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों को हो जाएगा 1.08। अब 1.08 दैट इज कितना हो जाएगा 10,8 और हो जाएगा 100, ठीक, इतना रुपीज हो जाएगा। अब जब इसको, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे 10 1 2 3 इंटू 1.08 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आएगा 11,664 रुपीज। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 2 3 इंटू 1.08 की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,597 रुपीज, ठीक। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही निकाल लेते हैं सीरीज, क्रिएट सीरीज। जब हम सीरीज क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा 10,800 कामा 11,664 कामा 12,597 कामा सीरीज चलती रहेगी। तो ये हमारा क्या है A1, ये हमारा क्या है A2, ये हमारा क्या है A3। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम क्या करेंगे D निकाल लेंगे। D की वैल्यू A2 माइनस A1 दैट इज A2 कितना है 11,664 माइनस 10,800 दैट इज, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 6 में से 8 गए 8 और यहाँ बचेगा 0 दैट इज 864 एंड डी इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाले तो कितना है 12,597 माइनस 11,664 दैट इज, इसको सेपरेट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये भी 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 3 दैट इज, क्या दोनों सेम है क्या भाई, नहीं, जब दोनों सेम नहीं है दैट इज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल या नॉट सुटेबल फॉर किसके लिए, यह सिचुएशन किसके लिए, एपी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सो गिवन सिचुएशन इज situation is not suitable किसके लिए, फॉर एपी। अच्छा भाई, बिकॉज क्या है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसमें था नहीं कुछ, बस ये एक फार्मूला था A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n, बस ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बाकी उसी में वैल्यू पुट करते चले जाइए और आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए, लिखिए, जिससे हमें एग्जाम टाइम में हेल्प कर जाए, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि जी भैया हमें समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की वैरायटी ये है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर दे दिया जाए, तो आप लोगों से कहे कि आप लोग एपी जनरेट करिए या क्रिएट करिए, तो आप लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप लोग क्या करने वाले हो, उस कंडीशन में जैसे आप लोग के कह दे व्हेन गिवन फर्स्ट टर्म किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, एंड कॉमन डिफरेंस क्या, डी, देन फाइंड एपी सीरीज। तो हमें एपी सीरीज फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दिया
ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2। अब फाइंड करिए। तो क्या करेंगे, आप लोगों को फार्मूला जनरल फॉर्म क्या बताए थे, जनरल फॉर्म ये था, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या था, ये था भाई, क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें ए की वैल्यू 3 प्लस डी की वैल्यू 2, अब इसमें ए की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2। अच्छा भाई, कामा, अब ए की वैल्यू 3 प्लस डी की वैल्यू 3 इंटू 2। अच्छा भाई, ये हमें सीरीज मिल गई, क्या मिल गई, ए की वैल्यू 3, 3 कामा 3 प्लस 2 5, अब 3 प्लस 2 इंटू 2 4, अब इसमें 3 प्लस 3 इंटू 2 6, कॉमा, अब इसमें 3, 5, अब 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 6 9, दैट इज सीरीज चलती जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, सीरीज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को बस जनरल टर्म अगर याद है तो एपी तो बनाना दाएं या बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि अगर ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू मान लो क्या दे दिया गया, ए की वैल्यू आप लोगों को 5 दे दिया गया, डी की वैल्यू आप लोगों को 1/3 दे दिया गया। फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। चलिए भाई, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या करेंगे अब हम, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अच्छा भाई, इसी चलता रहेगा। अब ए की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू 5, कॉमा ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1/3। अच्छा भाई, कॉमा ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/3। अच्छा भाई, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/3। अच्छा भाई, चलिए पुट कर दिए एंड सो ऑन, सीरीज चलती जाएगी। क्या भाई, अब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, अब ये 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15, यहाँ क्या हो जाएगा 1। अच्छा भाई, यहाँ पर 5 प्लस 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, 3 चलती जाएगी। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, 5 कामा 50 प्लस 1 16 कर दिए भाई, अपान 3 कामा, अब इसमें क्या 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 3 बचेगा, अब 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 और प्लस 2 हो जाएगा, अब कामा 5 प्लस 1 6, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। तो क्या हो गया 5 ये 16/3, ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 17/3, ये क्या हो जाएगा 6, दैट इज प्रोसेस चलता रहेगा। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, क्या है फाइनल आंसर, क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू यही 0.37 दे देता एंड डी की वैल्यू 0.2 दे देता, तब क्या करते भाई, तब भी कुछ नहीं, सेम प्रोसेस अपनाना है। क्या, कि हमें फिर से वही जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल जनरल फॉर्म ऑफ एपी, क्या है भाई जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन चलता रहेगा। ए की वैल्यू 0.37। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ए की वैल्यू 0.37 प्लस डी की वैल्यू 0.2 कॉमा ए प्लस, मतलब ए की वैल्यू क्या है 0.37। अच्छा भाई, अब क्या प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0.2 कॉमा ए की वैल्यू क्या है 0.37 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0.2 एंड सो ऑन, प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक, ठीक है भाई।
अब यहाँ क्या हो जाएगा 0.37। अब इसको इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.57। देखिए 0.37 में 0.2 ऐड करोगे तो कितना, ये 7, ये 3 2 5 कॉमा मतलब ये 0.0 दैट इज 0.57। अच्छा भाई, तो देखिए अब क्या हो जाएगा कॉमा, अब 0.37 0.37 अब प्लस 2 इंटू 0.2 0.4 कामा 0.37 प्लस 3 इंटू 0.2 0.6। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब फिर से वही 0.37 कामा 0.57। अब 0.37 में 0.4 ऐड कर दो तो कितना बचेगा 0.77। अब कामा, अब इसको 0.37 में 0.6 ऐड करोगे तो 0.97। दैट इज प्रोसेस चलता रहेगा। ये हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। दैट इज उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और उतार लीजिए, और उसके बाद समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में धीरे से खिसका कर लिख दीजिए कि यस भैया समझ में आ गया, और वीडियो को धीरे से लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, तो वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोगों को एक एपी दिया रहेगा, और एपी दिया रहेगा, उस एपी में से क्या आप लोगों को बताना है, उस एपी से आप लोगों को ये बताना है कि उसका फर्स्ट टर्म एंड उसका कॉमन डिफरेंस, ये बताना है। क्या बताना है, अगला क्वेश्चन ये है कि गिवन गिवन फॉलोइंग एपी, गिवन फॉलोइंग एपी सीरीज। ठीक, अच्छा भाई, फाइंड फाइंड फर्स्ट टर्म, ये तो आप लोग के बाएं हाथ का खेल है भाई, है ना। यस भाई, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए क्या है, हमें सीरीज क्या दे दी गई, पहली सीरीज दे दी गई 2 5 8 11 एंड सो ऑन चलता गया। ठीक है, ये आप लोगों को दिया गया है। अब हम क्या बताए थे, जो पहला होता है टर्म्स, यही तो फर्स्ट टर्म्स है। ये जो ये लिखा है यही तो फर्स्ट टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म से क्या हो गया, फर्स्ट टर्म्स हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया आप लोगों का ए की वैल्यू 2। अच्छा भाई, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि हमें ये क्या है, एपी सीरीज है। जब एपी सीरीज है तो हम किन्हीं दो टर्म्स को सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सबट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो हमेशा फार्मूला या जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। दैट इज डी इज इक्वल टू या तो a2 माइनस a1, या a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3, या a5 माइनस a4, या a6 माइनस a5। लेकिन a1 माइनस a2 ये सब नहीं करना है, जो रूल होता है रूल के अकॉर्डिंग करना है। दैट इज डी इज इक्वल टू या तो a2 माइनस a1 निकाल लो, या तो a3 माइनस a2 निकाल लो, या तो a4 माइनस a3 निकाल लो, एंड सो हम प्रोसेस चलाते रहो। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3, यही हमें पूछ रहा था। ये हमारा एक आंसर इधर हो गया। ठीक, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये दे दिया गया कि 1/7 एंड क्या दे दिया गया 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन चलता जा रहा। अब इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म होता है क्या है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a इज इक्वल टू 1/7। ओके भाई, अच्छा अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया भाई क्या,
कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू हो गई वही a2 माइनस a1, कोई आप एक सब्ट्रैक्ट कर लो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब कोई आप तो सेम वैल्यू आने वाली, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो हमें सीरीज देगी वो AP में है। तो चलिए हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू 2/7 एंड a1 की वैल्यू -1/7, दैट इज क्या हो जाएगा 2/7, दैट इज कैल्शियम 7, और यहाँ 2 यहाँ -1, दैट इज d इज इक्वल टू 1/7। यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा भाई, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए अगर आप लोग को यही दे दिया गया 0.6, 0.9, 0. मतलब 1.2 और 1.5 एंड सो ऑन सीरीज जा रही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं क्या भाई कि जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हुई तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा ए की वैल्यू 0.6। अच्छा भाई, तो जहां से कोई सीरीज स्टार्ट होगी वही हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें पता हो गया। अच्छा भाई, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस के लिए हम कहीं से दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चलिए a2 माइनस a1 को, तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू 0.9 एंड a1 a2 तो a1 0.6, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 0.9 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करें तो 0.3, 0.3, दैट इज हमारा क्या हो गया आंसर, दैट इज क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद लिख लीजिए। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन ये कहेगा कि आप लोगों को एक सीरीज दी होगी, अब वो आप लोगों को बताना है कि वो सीरीज आप लोगों की क्या एपी में है, और अगर एपी में है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए। ठीक, नेक्स्ट मतलब उस एपी का फिर फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, चेक चेक गिवन सीरीज इज एपी और नॉट, if so, if so, then find common difference and write, क्या करना है राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा भाई, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या दे दिया गया आप लोगों से, क्वेश्चन ये दे दिया गया क्या भाई, क्वेश्चन ये दे दिया गया कि 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, हमें चेक करना है भाई। तो चेक करने का सबसे तगड़ा प्रोसेस क्या बताती है अभी कि आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू a1 a2 a3 a4, a2 की वैल्यू 10 और a1 की वैल्यू 3, दैट इज 10 माइनस 3 7। अच्छा भाई, फिर से निकाल लेते हैं d इज इक्वल टू अब क्या निकालेंगे a3 माइनस a2, क्योंकि चेक करने का प्रोसेस क्या है केपी में है कि हम d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 एंड सो निकालते चले जाएंगे। जब कम से कम 3 टर्म्स तो निकाल ही लो, या कम से कम 3 टर्म्स या दो टर्म्स भी निकालोगे तो भी, लेकिन कम से कम 3, अगर 3 निकाले तो आप लोग श्योर हो जाएंगे कि दिस सीरीज इज एपी आर नॉट। तो मान लीजिए a3 माइनस a2, तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। अच्छा भाई, अब d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, अब a4 की वैल्यू कितना है a1 a2 a3 a4, तो 24 माइनस a3 70, दैट इज कितना हो गया 7। तो क्या है बिकॉज 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 कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिकॉज कॉमन डिफरेंस
is equal because common difference is equal. So given series is AP. So given series is AP. So given series क्या हो गया? AP and common difference D क्या हो गया? 7. अच्छा भाई, और अगर हमें D7 दे दिया गया, अभी जो नेक्स्ट जितना टर्म्स दिया है इसके आगे 3 टर्म्स और लिखो। तो 3 टर्म लिखने का क्या मतलब वो है? 3 टर्म्स लिखने का कि 24 में 7 ऐड कर दो एक बार। तो 24 में मतलब ये हमें क्या है? A1 है, ये हमें क्या है? A1, ये हमें क्या है? A2, ये हमें क्या है? A3, ये हमें क्या है? A4। तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या? A5 निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 31। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देते। A5, A6, A7। तो A6 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। A5 प्लस 7, A5 की वैल्यू कितना है? 31 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 38। अच्छा भाई, एंड A7 क्या हो जाएगा? A7 हो जाएगा A6 प्लस 7। A6 कितना हो गया? 38। कितना दिया है? 38 एंड प्लस 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो ये हमें क्या हो गया? फाइंड कर लिए। अच्छा भाई, चलिए अगर यही आप लोग क्वेश्चन क्या दे दे, क्वेश्चन आप लोग दे दे कि 1 1 2 2 3 3 एंड so चलता रहे, तो क्या करना है अब इसमें? फिर से भाई D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अच्छा मान लीजिए नहीं, देखिए मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन दिया होता 1 1 1 2 2 2 3 9 समझ आता। तो A3 माइनस A2, तो फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा A1 A2 A3। तो कितना? 1 माइनस 1 0। अच्छा अगर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 निकालो तो A4 क्या है? A1 A2 A3 A4। A4 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 1 है, दैट इज 1। इसलिए क्या करें? जितना टर्म्स दिया है उसमें कॉमन डिफरेंस जरूर निकाल के चेक करो। तो हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो AP है ही नहीं, और जब AP नहीं है तो उसमें कॉमन डिफरेंस ही नहीं होगा। अब जब कॉमन डिफरेंस है ही नहीं तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखो यहाँ पर? सो गिवन सीरीज इज नॉट AP because common difference is not equal because common difference is not equal। अच्छा भाई, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब था एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आज का आखिरी होगा। आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया √2। क्या दे दिया गया? √2। अब क्या दे दिया गया? 2√2 एंड 3√2 एंड 4√2 एंड सो ऑन दे दिया गया। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये क्या है? फर्स्ट टर्म A1, ये क्या है? A2, A3 ये A4। तो A2 क्या है? 2√2 और माइनस A1 क्या है? √2। तो 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा? √2। अच्छा भाई, एंड हम फिर D निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। अब A3 कितना है? 3√2। अच्छा भाई, एंड A2 कितना है? 2√2। तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 2, तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी हो जाएगा √2। अब फिर निकाल लेते हैं D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है? 4√2। A3 कितना है? 3√2। अच्छा भाई, तो 4√2 माइनस 3√2 दैट इज √2, दैट इज √2 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो सो गिवन सीरीज इज AP। सो गिवन सीरीज इज AP बिकॉज क्या? बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल।
जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो दैट इज क्या हो गया, दैट इज डी इज इक्वल टू √2, क्या हो गया, √2, डी इज इक्वल टू √2। अब हमें क्या है, A1 दिया हुआ है, अच्छा भाई ये क्या है, A2 दिया हुआ है, अच्छा भाई ये क्या है, A3 दिया हुआ है, ये क्या है, A4। अच्छा, तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालना भी है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा, A5, A6, A7। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। यही तो बताए थे भाई कि हर टर्म्स में डी ऐड करते चले जाओ, या तो इसी को लिख सकते हो A+4D, या तो A4 प्लस डी। तो A4 हमें कितना है, 4√2 दिया हुआ है, और प्लस डी √2, दैट इज कितना हो जाएगा, 4√2 प्लस √2, 5√2। अच्छा भाई, अच्छा A6 कितना हो जाएगा, A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस डी। A5 कितना है, 5√2, और प्लस डी √2, डी √2, दैट इज 5√2 प्लस √2, 6√2, कितना, 6√2। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा, A7 दैट इज A6, और प्लस डी, A6 कितना हो जाएगा, 6√2, और प्लस डी की वैल्यू √2, दैट इज 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 7√2। तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम लोग मिलेंगे अब कल नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग क्या करिए कि आप लोग एक चीज करिए कि वीडियो देखिए अच्छे से, वीडियो में समझाते टाइम आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम समझ लेंगे तो आप लोगों का फायदा एक ये होने वाला है, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा कि हम चलिए फिर से बैठकर समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम फिर से बैठकर समझ रहे हैं तो वो तो फिर हमारा बेकार हो जाएगा। जबकि हमें जब अगर फिर से दोबारा बैठना पड़े तो हम उस समय उस टाइम या तो इसी वीडियो के क्वेश्चन को लगा लें बिना देखे, सोल्यूशन देखे, और या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लें। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो क्या है कि कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बचते हैं जो 4 3 4, तो आप लोग खुद से कर लीजिए क्योंकि वो सेम फ्रेम पर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।